मॉर्निंग। हाँ ना, आज मुझे डाउट था कि कितने सारे लोग आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि रास्ते पूरे भरे हुए हैं। पर सुबह जब मैं निकला ना, मतलब इतना क्लियर रास्ता मुझे शायद ही नॉर्मली भी कभी मिला हो। ये सारे लोग यही डर के बाहर नहीं निकले कि आज रास्ते भरे हुए होंगे, इतना क्लियर रास्ता। Well, any which ways, whatever it is, let's keep that particular thing aside and start focusing upon our next concept. What we were on to was the concept of expenses, within which we have already covered the capital expense. We were on to the revenue expenses. Revenue में हमने basic discuss किया था, the expenses which are of recurring nature, the expenses which occur on a repetitive basis, and the benefit against which we derive only once. We consider those as the revenue expense for the business. ये जो revenue expense है, these can further be categorized, divided into the operating and non-operating, and that is what we were trying to focus upon yesterday. कि अगर कोई बिजनेस के बारे में हम लोग बात करें तो बिजनेस का एक कोर एक्टिविटी होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है जिस चीज के लिए वो बिजनेस चलाया जाता है। लाइक जो मैं रिलायंस का एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा था, दैट रिलायंस इज हैविंग द कोर एक्टिविटी एज ऑयल एंड गैस। तो उनके ऑयल एंड गैस रिलेटेड कोर बिजनेस से जो भी एक्सपेंस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग, एंड समथिंग दैट डज नॉट रिलेट टू दैट बट रिलेट टू द बिजनेस, आप ही के बिजनेस से रिलेटेड है पर आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ non-operating transaction or non-operating expense. Like, if I am into the manufacturing of certain goods, suppose my business, भाई तू मोबाइल रख दे, मोबाइल क्यों लेके बैठा है ऐसे? स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है कि आज मास्टर क्या बोलता है, मैं चेक करता हूं। So suppose a business which is into the manufacture, let's take the example of manufacture of furniture. कोई एक बिजनेस है जो किस चीज का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। तो इनका कोर एक्टिविटी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्नीचर आइटम्स, दैट इज बेसिकली देयर कोर एक्टिविटी। अब इस पर्टिकुलर बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड इनके जो कुछ भी खर्च होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब कि अगर मैं फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल वुड, प्लाईवुड या फेविकॉल या फिर कोई नेल स्क्रूज परचेज कर रहा हूं, तो इट इज रिलेटेड टू माई बिजनेस ओनली और नॉट। वो फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए खर्च कर रहा हूं, रिलेटेड टू माई बिजनेस। मैं फर्नीचर को मार्केटिंग करवा रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूं, रिलेटेड टू द बिजनेस। सो एनी एंड एवरी अमाउंट दैट इज स्पेंट towards the business activity for the purpose of business, for the day-to-day activities of my business, those all are considered as my operating expenses. Whereas अगर मेरे बिजनेस में कोई ऐसा खर्च, कोई ऐसा नुकसान होता है which is not related to my day-to-day activities, which is not typically related to my business, then in that case it is considered as non-operating expense
or non-operating loss. Like अगर मेरा बिजनेस है फर्नीचर का मैन्युफैक्चर, फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करने के बाद में फर्नीचर का सेल, क्योंकि फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके मैं कोई घर तो नहीं रखूंगा, मैंने फर्नीचर बनाया, टेबल बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मस्त टेबल बनाया, मैं नहीं बेचूंगा. Why have I manufactured it? For the purpose of sale. I'm not manufacturing, I'm not creating it for myself. I'm creating it for the purpose of selling it in the market. तो इसीलिए जो फर्नीचर मैं बना रहा हूं वो बेचने वाला हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम अगर सपोज मेरे बिजनेस में से कुछ पैसे का चोरी हो जाता है, कुछ गुड्स का चोरी हो जाता है, ये जो चोरी हुई उसकी वजह से हुआ नुकसान है मेरे बिजनेस का नुकसान, पर क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नुकसान है? मैंने 25,000 रुपए में फर्नीचर बनाया, मैंने 20,000 रुपए में बेचा, 5,000 रुपए का जो नुकसान है दैट इज माय ऑपरेटिंग लॉस. पर मेरे बिजनेस में से अगर किसी की चोरी हो रही है, कुछ गुड्स की चोरी हो रही है, दैट एक्सपेंस, दैट लॉस अगेंस्ट द थेफ्ट इज नॉट माय operating loss because it is not related to the day-to-day activities of my business. खुदा न खास्ता किसी बिजनेस में अगर आग लग गई, आग लगने की वजह से कुछ फर्नीचर का नुकसान हो गया. अब ये जो नुकसान हुआ, मेरे बिजनेस में क्या रोज आग लगती है क्या? ऑफ कोर्स मैं कोई रोज अनु मलिक को थोड़ी बुलाता हूं, तो आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा. नो. So in that case, the loss of my furniture because of that fire is not considered as my operating loss, but it is considered as my non-operating loss. And that's the reason we are dividing it. कि क्या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, क्या एक खर्च मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग माना जाएगा. अगर वो मेरे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, मेरे बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी से वो रिलेटेड नहीं है, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग. क्यों हमें इसे बाइफरकेट करना है, क्यों डिवाइड करना है, क्या जरूरत है? अगर मैं मेरे बिजनेस को एनालाइज करता हूं, जब भी मैं मेरे बिजनेस को क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि किस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है, और मुझे पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर एक लॉस हुआ था ड्यू टू द फायर ऑफ 5 लाख रुपीज, और उसको कंसीडर करने के बाद मेरे बिजनेस में सिर्फ 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. मतलब यह हुआ कि अगर वो 5 लाख रुपए का लॉस बाय फायर नहीं होता तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता? 7 लाख रुपए. तो बिजनेस ऑपरेटिंग डायरेक्शन से अगर कंसीडर किया जाए तो सही जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है. अगर आपको यह चेक करना है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन सही है या नहीं, तो आपको पहले यह चेक करना चाहिए कि बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, बिजनेस के नॉर्मल वर्किंग के लिए, डे टू डे बिजनेस के लिए हमें कितना खर्च या उसमें से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. तो यह अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मुझे यह पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना. और अगर मुझे यह पता करना है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, तो उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा ना कि ऑपरेटिंग क्या होता है और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है. So I'll just try to conclude on that part. That is, anything that is related to the day-to-day activities of the business will be considered as operating. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगर ऑयल एंड गैस रिलेटेड कोई भी खर्च किया है तो दोज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज
ऑपरेटिंग। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में रेड पड़ गई और उस वजह से उनको कोई चलन लगा, कोई पेनल्टी लगी, कोई पेमेंट करनी पड़ी, दैट इज नॉट डे टू डे, है बिजनेस से रिलेटेड बट नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, सो दैट पेनल्टी विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग। मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल का खर्च ऑपरेटिंग, पर मैंने सिग्नल तोड़ा और उसकी वजह से सामने मामू खड़ा था, उसने फोटो निकाला और फोटो निकाल के मेरे मोबाइल पे एक प्यारा सा मैसेज भेजा कि आपने इस वक्त पे, इस जगह पे, इस समय पे आपने सिग्नल क्रॉस ओवर किया था, जंप ओवर किया था, जिसकी वजह से आपको सिर्फ 500 रुपए भरने हैं। मामू ने मैसेज में पूछा, तुमको सिग्नल रेड नहीं दिखा? मैंने कहा दिखा, पर आप नहीं दिखे। सो द पॉइंट इज व्हाट, दैट व्हेन you are incurring the expenses in the normal course of the business, those all will be considered as operating. But something which is not related to the day-to-day activities, something which is not related to the normal course of the business, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होता है, that will be considered as non-operating expense. तो परचेस ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल एंड कन्वेयंस, these all will be considered as my operating expenses. पर loss due to fire, loss on sale of asset, any penalties or challans, these all will be considered as non-operating expenses or losses. Am I going right? Considering this fact, आपको एक चीज पता है ना, वो एक कंसेप्ट आपने सीखी होगी शायद, called as bad dates. सीखिए ना, bad dates क्या होते हैं? Bad dates, sorry, amount of money which is not recovered is bad debts from debtors. Oh, that is bad debt. और कोई? मैंने किसी से पूछा था, उसने बताया कि जो खजूर खराब हो जाते हैं उसे बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स, थैंक गॉड सिर्फ खजूर तक के ही रुका था, नहीं तो बंदा बोला मैं किसी को ले गया था रेस्टोरेंट, वहां मेरे पेरेंट्स आ गए, मेरी डेट ही खराब हो गई। बैड डेट्स, यू नो। एनीवेज, बैड डेट्स, BADDEBTS, बैड डेट्स, ऐसे ही होता है ना। दीज बैड डेट्स आर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? सर आपने हमसे सवाल मत पूछा करो सर, हमें टर्म पता है वो क्या कम है क्या, आप उसके आगे भी पूछते हो, फिर गलत नहीं है ये। इतना सही आपको एक्सप्लेनेशन बताया, बैड डेट्स मींस द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। कितना खतरनाक, कितना मुश्किल से याद किया था, आपको पता है? उसके आगे पूछो बैड डेट क्या होते हैं, ये थोड़ी बताया था हमको किसी ने। मास्टर से पूछने की कोशिश की ये क्या होता है, या ऐसा ही होता है ना? बताओ, बैड डेट्स ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? How many say it is a non-operating expense? Expense है या लॉस है? हाँ जी, एक्सपेंस है या लॉस है? लॉस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग लॉस कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, ऑपरेटिंग लॉस है, ऐसा कितने लोगों को लगता है?
कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हमको पता ही नहीं है, वी डोंट नो? हाँ, साइंस वाले तो हाथ ऊपर कर सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था सर, हम तो पहली बार सुन रहे। बैड डेट्स हमारे लिए तो वही थी जो आप पहले बता रहे थे, हम किसी के साथ गए और पेरेंट्स आ गए, बैड डेट्स। वी हैव लिव्ड लॉन्ग बैड डेट्स, किसी को ले गए, उसके साथ ट्यूनिंग ही नहीं जमा, उसकी चॉइस और मेरी चॉइस मैच ही नहीं हुई, बैड डेट। एनीवेज सर, आप बाकी सब ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात मत किया करो, क्योंकि इनमें से कितना मुश्किल से हम लोग बाहर निकल के यहां पे आए, आपको पता है? तो हमारी जिंदगी यही थी, रोज सोचते थे किसी के साथ घूमने जाएंगे, अब तो मौके ही बंद हो गए। अब हम सीए कर रहे हैं। वो एक्चुअली ना, वो रात में, देर रात जब हम लोग न्यूज या फिर कोई चैनल देखते हैं ना, मूवीज वगैरह जैसा चैनल, और उनके पास सारा स्टफ खत्म हो जाता है, तो उस समय पे वो लोग इंग्लिश वाली एड्स हिंदी में डब करके दिखाते हैं। वो अलग अलग सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, सोना बेल्ट एंड ऑल दैट। वो बोलते हैं ना, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ये सोना बेल्ट यूज करिए, और अब मैं बड़ा हल्का हल्का महसूस करता हूं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, उस तरह से सीए कोर्स की एक एड बनाई गई थी, इंग्लिश एड डब्ड इन हिंदी। पहले मुझे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिला करते थे, मेरी थोड़ी देर की पढ़ाई में बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाया करता था, और मेरे परसेंटेज देख के मुझे किसी ने बताया कि तुम सीए कोर्स करो। अब मैं पूरा दिन परेशान रहता हूं, मुझे पूरा दिन लगता है कि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप भी ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, फर्क जानिए अच्छे मार्क्स से बुरे मार्क्स का सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में। दिस इज हाउ इट हैपेंस, तो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब नहीं, अपना कोई संबंध ही नहीं था, और अचानक से बहुत सारे संबंध जुड़ चुके हैं नई नई चीजों से, नए नए लोगों से नहीं। हाँ, यहां हम लोग पढ़ने आए हैं, संबंध जोड़ने नहीं, राइट? हाँ, वो जीबी सर कई बार बोलते हैं, एट एकत्वम वी आर फैमिली, नॉट हियर टू मेक फैमिलीज, राइट? वेल एनीवेज, तो कहानी ये है कि बैड डेट्स is the amount which was receivable from customers but now is becoming irrecoverable or not, and therefore bad debts is in the ordinary course of business, and hence it is considered as an operating expense or operating loss. क्यों? आपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचे तब न जाके नुकसान हुआ, आपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचे ही नहीं होते तो नुकसान भी नहीं होता, है ना? एंड दैट्स व्हाई द बैड डेट्स in the ordinary course will be considered as an operating expense or operating loss, because it is considered as to be related to the day-to-day activities or the normal course of the business. Am I right? है ना? अरे रिस्पॉन्ड करते रहे करो यार, ठीक है सुबह का टाइम है, अभी अभी तुम नींद में से उठे हो, पर सर वो तो यहां पहुंचने के बाद ही फील आता है अब नींद खत्म होने वाली है। हाँ भाई साहब, बैठ के भी पूछा तो भी चलेगा। हाँ, कम अगेन। अच्छा, क्लाइंट को हम लोग कुछ ऑफर करते हैं, चाय, आइए चाय पानी पिएंगे, वेदर दैट इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ये क्वेश्चन है तेरा?
तुम में से कितने लोग ऐसे एकत्वम के रिसेप्शन पे आए थे और तुमसे पूछा गया चाय कॉफी पियोगे क्या? 2 लोग टोटल मिला के, 3 4 5 6, बाकी सारे लोग परेशान हैं, हमारे चाय का नुकसान हो गया। वेल नहीं, हम लोग नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई ठीक है, कोई मिलने आ गया, कोई पहचान वाला बंदा होता है तो तब तक की बात अलग होती है, बट अदरवाइज, या किसी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया किसी दिन, मतलब कोई बंदा आता है कि नहीं मेरे को मास्टर को मिल के ही जाना है, फिर वो रिसेप्शन को पता चल जाता है ये बंदा घंटा भर यहीं पे टिकने वाला है, तो पूछ लेते हैं चल यार हम पी रहे हैं, तू भी पिएगा कि जाए, काइंड ऑफ दैट। वेल एनीवेज, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। And what is in the ordinary course of business is operating or not? ये डाउट क्यों आया तेरे को? सर ऐसे ही मन में आया, मतलब लगा मैंने भी कुछ पूछना चाहिए। No, why? I cannot go into the specifics. क्या होता है ना कि हर बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर बिजनेस का तरीका अलग होता है। इसलिए मैंने तुमसे पूछा ना कि एकत्व में आने के बाद में तुमसे कितने लोगों से पूछा गया चाय पानी। हम लोग नहीं पूछते, क्योंकि अगर हम लोग पूछने लग गए ना, वो चाय पानी वाले का बिल एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा आएगा। दैट विल बी द काइंड ऑफ सिनेरियो। सो हर नेचर, हर बिजनेस का नेचर, हर बिजनेस का स्टाइल अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा एक सप्लायर है, इस बंदे के पास में 2-2 घंटे भी बैठ जाओ ना, शर्त है जो बंदा पानी के लिए भी पूछ ले, चाय तो बहुत दूर की बात है, पानी भी मांगना पड़ता है उससे, राइट? नेचर है। क्यों? तो दे हैव मेंटेन्ड द कल्चर लाइक दैट। वहीं कुछ बिजनेसेस होते हैं जहां पे आपको बहुत सारे गुडीज दिए जाते हैं। अ पर्सन हैज कम, द पर्सन हैज ऑर्डर्ड समथिंग एंड इज बीन गिवन सम गुडीज अलोंग विद दैट। वो मुंबई में एक आउटलेट है, वहां से आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का अगर परचेज कर लिया, सपोज यू हैव मेड द परचेज ऑफ 5,000, यू हैव मेड द परचेज ऑफ 10,000, बिना पूछे आपको वो निकाल के एक बैग दे देगा, बिना पूछे वो आपको एक अम्ब्रेला निकाल के दे देगा बेस्ड ऑन द सीजन्स। व्हाई इज ही डूइंग इट? इज प्राइमरीली अ मार्केटिंग टेक्निक, ऑफ कोर्स। Why a person would be offering you the tea, refreshments or something like that is basically to make you feel comfortable at that place so that you'll be making more orders. So it's again a marketing technique or not? So these all amounts are in the normal course, ordinary course of business or not? And therefore that will be considered as what? Operating expense. तो आप एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को पकड़ के या एक पर्टिकुलर खर्च, एक पर्टिकुलर चीज को कंसीडर करके डिसीजन मत लीजिए कि ये ऑपरेटिंग होगा या नॉन ऑपरेटिंग होगा। रिवर्स वे से जाइए। मैंने कहा अगर वो नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग, आप चेक करिए ना, वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज इनकरिंग एन अमाउंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, नॉर्मल कोर्स और नॉट। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है मतलब वो नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर नहीं हो रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग गिना जाएगा, बात खत्म। यू आर नॉट सपोज टू प्रेस अपॉन अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, राइट और नॉट? सो नॉन ऑपरेटिंग क्या हुआ? जो हमारे बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड नहीं है। सर तो एकत्वम में जब किसी भी रैंडमली किसी बंदे को चाय पिलाते हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। भाई हम तो रोज ही पीते हैं ना, हमारे लिए तो वो रोजमर्रा की जिंदगी हो गई है नहीं। हाँ, एक्सटर्नल पार्टी को हमने कभी पिला दिया मतलब ऐसा थोड़ी कि वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माई नॉर्मल कोर्स इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इज इट पॉइंट राइट? नेक्स्ट, अब अगर आपको यह समझ आ गया कि ऑपरेटिंग भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं, तो ऑपरेटिंग का फर्दर डिवीजन इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वापस क्या जरूरत है सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की? मैं मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी में से कितना पैसा कमा रहा हूं, अगर मुझे पता करना है तो मुझे फोकस करना पड़ेगा कोर एक्टिविटीज पे।
और मैं मेरे बिजनेस से अल्टीमेटली कितना पैसा कमा रहा हूं, तो मुझे सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू माय कोर एक्टिविटी। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का कोर एक्टिविटी इज टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस फर्नीचर और नॉट। चाय आ गई। तो इन दैट केस अगर फर्नीचर बनाने वाला बंदा परचेस कर रहा है रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वुड, प्लाईवुड, नेल, फेविकॉल एटसेट्रा, हार्डवेयर्स, ग्लास, ये सारी चीजें जो वो परचेस कर रहा है, दैट इज रिलेटेड टू हिज कोर प्राइमरी एक्टिविटी और नॉट। इसीलिए फर्नीचर पर प्रोड्यूस करने वाले बंदे के लिए बेसिक रॉ मटेरियल का खर्च, उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आने वाला खर्च, दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा बच्चों परचेस अकाउंट विल गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड विल गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, wages will go into trading account. Why am I not going to say something like that? Because you have to decide it. अगर वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग में ही जाएगा, और अगर डायरेक्ट नहीं है मतलब या तो वो नॉन ऑपरेटिंग है या तो इनडायरेक्ट है, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये हमें डिसाइड करना है, याद नहीं करना है। अगर मैं फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, फर्नीचर प्रोड्यूस नहीं करता हूं, आई एम इनटू द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन सेट्स, तो एलसीडी पैनल, एलईडी पैनल्स, एलसीडी आउटडेटेड कंसेप्ट, एलईडी पैनल्स परचेज या प्रोड्यूस करने पे जो खर्च आएगा डायरेक्ट गिना जाएगा। उसका जो मदरबोर्ड आता है उसको मैंने प्रोड्यूस किया या परचेज किया, उस पे किया हुआ खर्च डायरेक्ट गिना जाएगा। उसका जो कास्टिंग है जिसपे वो पैनल फिट होने वाले हैं, दैट कास्टिंग विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट। उसका जो सर्किटरी बोर्ड है वो परचेज करूंगा या प्रोड्यूस करूंगा, उस पे किया हुआ खर्च डायरेक्ट। क्यों? मेरा कोर बिजनेस क्या? प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन सेट। तो वो जो बंदा इसको असेंबल कर रहा है उसको पे करने वाली वेजेस भी डायरेक्ट गिनी जाएगी या नहीं? बिकॉज दीज ऑल अमाउंट्स आर स्पेंड रिलेटेड टू माई कोर एक्टिविटी, रिलेटेड टू माई प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। पर अगर मैं कोई ऐसा खर्च कर रहा हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो है पर मेरी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब क्या? मैंने मेरे एम्प्लॉइज को सैलरीज दी जो इस टेलीविजन सेट को मार्केट में जाके बेच रहे हैं। मैं मेरे बिजनेस को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रख रहा हूं, उनको मुझे हर महीने सैलरी देनी पड़ती है। मैंने ट्रैवलिंग पे खर्च किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया, मैंने टेलीफोन पे खर्च किया। दीज ऑल अमाउंट्स विच आई एम स्पेंडिंग इज रिलेटेड टू माई बिजनेस और नॉट? पर क्या वो मेरी प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है? मेरी प्राइमरी एक्टिविटी क्या? प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ये मेरी प्राइमरी एक्टिविटी है नहीं। बट इसके अलावा अगर मैं कोई भी खर्च कर रहा हूं, किसी भी चीज से रिलेटेड खर्च हो रहा है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। So I can decide myself what will be considered as direct and what will be considered as indirect. अगर कोई पर्टिकुलर खर्च, कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो मैंने स्पेंड की, इफ इट इज रिलेटेड टू माई डेली एक्टिविटीज, माई कोर एक्टिविटी, माई प्राइमरी एक्टिविटी, मेरे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेट करता है, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट, अदरवाइज इनडायरेक्ट। एम आई क्लियर? राइट डाउन द कंसेप्ट्स।
operating expense. Any amount spent by a business for its day-to-day activities that is in the ordinary course of business are that is in the ordinary course of business are the operating expenses. Non-operating such amounts spent by a business which do not relate to its day-to-day activities or which are not incurred in the ordinary course of business are non-operating expenses or losses. Examples: loss by fire or theft, loss on sale of asset, end of thinking capacity, etc., etc. That is the full form of it ना, end of thinking capacity. तो एग्जाम में हम लोग लिख रहे हैं और लिखते लिखते हमको कुछ सूझ नहीं रहा है, एटसेट्रा एंड सो ऑन. बाकी तुम समझ लो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. Yeah, that kind of thing. Anyways, next one, write down direct expenses. Such amounts which are spent by a business which relate to the business's core or primary activity, are the direct expenses.
are the direct expenses. Below that, for example, in case of a manufacturer or a trader, the cost incurred to purchase the goods, comma, to convert raw material into finished goods, comma, transportation of purchased goods, into bracket, carriage inward, are typically the direct expense. Next line, indirect expense. Those expenses which are related to the business, but not to its core or primary activity, are the indirect expenses. Next line, these expenses can also be considered as the support expense for the business. Examples: administrative expenses, selling and distribution expenses, interest or other finance cost. These all are what? The indirect expenses. Is this point right? So this is about the concept related to expense. हाँ ना, 2-3 दिन से बंदे परेशान थे, मास्टर ने 3 दिन पहले खर्चा चालू किया था, खत्म ही नहीं हो रहे खर्चे.